हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए परफेक्ट कैरियर कैसे चुना जा सकता है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। सोचिए, अगर आप पहले से ही पता हो आपका असली टैलेंट क्या है और कौन सा कैरियर आपके टैलेंट से मैच करता है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। तो क्या ये जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? यस, और एक नए आइडिया से आपको रोज एंजॉय करने के लिए भर देता है। 80% लोग अपने कैरियर से खुश नहीं होते। कई लोग तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पर कैरियर चुन लेते हैं, या कुछ बस भीड़ के साथ अपने दोस्तों के साथ उस कैरियर पाथ पर चल पड़ते हैं। और नतीजा क्या होता है? सालों बाद ये एहसास होता है कि गलत रास्ते पर चल रहे थे, हमने गलत कैरियर चूज कर लिया था। नौकरी से थक चुके होते हैं, लेकिन कुछ नया करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है, और वो भी खास करके कैरियर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सवाल ये है कि आप भी यही गलती दोहराना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर नहीं है, आइए मेरे साथ सही कैरियर चुनने का फॉर्मूला समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के बारे में पता करना है कि मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और मेरे कैरियर इंटरेस्ट क्या है। क्या आप जानते हैं, हर कोई इंसान कोई न कोई खास ताकत होती है, कोई न कोई खास टैलेंट होता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो आप सही कैरियर चुनना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को पहचानना चाहिए। एक एक्सरसाइज करते हैं, पेपर ले लें, उसमें 3 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में लिखें क्या चीज है आपको सबसे ज्यादा पसंद। उस कॉलम में आप लिखें कि आपको सबसे ज्यादा वो काम करने में खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है। दूसरा कॉलम बनाए कि किस चीज में आप नेचुरली अच्छे हैं, यानी कि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो इनबॉर्न टैलेंट है आपके पास जो आप में बहुत अच्छी से है। तीसरा एक कॉलम में लिखें कि किस चीज की दुनिया में डिमांड है, यानी कि मैं कौन सा पाथ चुनूं अपने कैरियर का जिसकी डिमांड आज नहीं, आज से 5 साल भी वो डिमांड बनी रहे। बहुत सारे लोग प्रेजेंट डिमांड के अनुसार कैरियर चुनते हैं, जो कि बाद में उनको पछतावा होता है। जहाँ तीनों चीज मिलेंगी आपकी, वहाँ आपका परफेक्ट कैरियर सिलेक्शन हो, और ये परफेक्ट कैरियर सिलेक्शन आपको एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी देगा, और वो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देगा। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर 2, कैरियर ऑप्शंस को हम कैसे एक्सप्लोर करें। अक्सर लोग सिर्फ उन्हीं कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं जो उनके आसपास दिखते हैं, या उस समय पर वो पॉपुलर होते हैं या ट्रेंड में होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है 2025 तक, यानी इस साल के अंत तक 50% जॉब्स एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड डिजिटल फील्ड में होंगे। यानी टोटल कैरियर अपॉर्चुनिटी का एक 50% एरिया एआई एंड डेटा साइंस एंड डिजिटल फील्ड में होगा। तो सोचिए, अगर आप अभी से अपने स्किल्स को अपडेट्स करें तो फ्यूचर में कितने आगे रहेंगे। अब इसके लिए क्या करना है? अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, उस इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग पीपल हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना है। और बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में मिल जाएंगे। नहीं तो आपके पास सोशल मीडिया है, वो लोग लिंक्डइन प्रोफाइल या फेसबुक या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर अवेलेबल है, वहां पर उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते। वहां से आपको समझ में आएगा कि आपकी स्किल्स, इंटरेस्ट और फ्यूचर डिमांड कैसे मैच करता है। जो आपके पास स्किल्स है वो फ्यूचर में किस तरह से आपके कैरियर को मैच करे। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3, हमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना है। अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं लगातार अपने कैरियर के बारे में सोचता हूँ और सोचने से क्लैरिटी आएगी? नहीं, आपको कई चीजों को ट्राई भी करना होगा, यानी एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसके लिए आप कैरियर असेसमेंट लें, कैरियर पाथ को डिजाइन करें, एक मेंटोर के साथ में इंटर्नशिप करें जो आपको इक्विप करेंगे आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में। क्योंकि जब आप किसी कैरियर को असल में अनुभव करते हैं, तभी समझ पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अब ये सब करने के लिए करना क्या है? अगर आपको 2 कैरियर ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है, तो थोड़े में आप समझना शुरू करिए कि कौन सा कैरियर आपको ज्यादा पसंद आता है। छोटा सा एक्शन स्टेप्स है जो आपको डीपर क्लैरिटी दे। अब हम चलते हैं एक लास्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 4, मेंटोरिंग एंड गाइडेंस कैसे हमें इम्पैक्ट करती है। सफल लोग गलती नहीं करते ऐसा आप सोचते हैं, वो जरूर करते हैं, लेकिन वही गलती को बार बार नहीं दोहराते, और उसकी हुई गलती से वो सीखते हैं। हर एक फेल्यूर एक सेटबैक लर्निंग होती है सक्सेसफुल लोगों के लिए। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हमें एक मेंटोर चूज करना चाहिए, जो मेंटोर मेरे चैलेंज को समझ सके और मुझे गाइडेंस दे सके,
मुझे हैंड होल्ड कर सके। अगर आपको सही मेंटर मिल जाए तो आपका कैरियर 10x तेजी से ग्रो करेगा। सो आपके कैरियर में कैरियर असेसमेंट एंड कैरियर मेंटर, इन दो फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी आप उदास होते हैं या डिप्रेस फील करते हैं या लगता है कि मैं मेरे पाथ पर सही तरह से जा रहा हूँ या नहीं, तो मेंटर आपको सही तरह से गाइड करता है, हैंड होल्ड करता है। तो अपने इस चीज को जानने के लिए अपने कैरियर फील्ड में किसी भी मेंटर से मेंटरशिप लें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें और अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ाएं। इस चीज को अच्छे से समझ लें। अब आपको करना क्या है, आपको एक 4 स्टेप फॉर्मूला मिल चुका है, बस इसे अपनाने की देर है, इसको ऑप्ट करने की देर है, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने की देर है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या आप वाकई अपना कैरियर सीरियसली लेना चाहते हैं? ये प्रश्न आप बहुत ही ईमानदारी से और अपने अकेले में कई बार सब अपने से पूछें, और अगर उसका सवाल आता है यस, मेरी लाइफ में सबसे टॉप नंबर पर मेरा करियर है, अगर मेरा करियर सेट है, करियर सक्सेस है और करियर में बहुत अच्छा मुझे ग्रोथ है, तो मेरी लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस में हैप्पीनेस मुझे दिखाई देगी और महसूस भी होगा। अगर आपका उत्तर हाँ आता है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, आई विल चूज द राइट करियर, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सकें। याद रखिए, करियर सिर्फ नौकरी नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं एक सही नौकरी एक सही करियर नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन करने का एक ब्यूटीफुल जरिया है। तो फ्रेंड्स, फैसला आपके हाथ में है कि आपको किस मार्ग पर जाना है। थैंक यू।